बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। गांव छोटा जरूर था, लेकिन उसमें मेहनती लोग रहते थे। उनमें से ही एक था गरीब किसान जिसका नाम था हरीराम। हरीराम की जिंदगी दुख और संघर्ष से भरी थी। उसके पास केवल आधा एकड़ जमीन थी, जिसमें से साल भर मुश्किल से इतना अनाज निकल पाता था कि 2 वक्त का गुजारा हो सके। उसके पास ना अच्छे बैल थे, ना औजार, ना ही पैसे। बरसों पहले हरीराम के पिता की मौत हो गई थी और माँ भी बीमारी से चल बसी थी। अब उसकी जिम्मेदारी केवल खेती ही नहीं थी, बल्कि अपनी बीमार पत्नी लक्ष्मी और 2 छोटे बच्चों, बेटा गोपाल और बेटी सावित्री की भी थी। गांव में अक्सर लोग उसका मजाक उड़ाते थे। गांव का एक आदमी हंसते हुए कहता है, अरे ओ हरीराम, तेरी खेती तो धरती पर बोझ है, बोझ। अरे भाई, न पानी है न बीज है, तू कब तक ऐसे ही मिट्टी खोदता रहेगा है? बेचारा सुबह से शाम तक खटता है, पर पेट भरना भी बताओ मुश्किल हो जाता है। लोगों की बातें हरीराम के दिल पर तीर की तरह लगती, पर वो चुप रहता। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन किस्मत उसका साथ देगी। लक्ष्मी, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत साथ नहीं देती। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारा इलाज कैसे कराऊं, क्या करूं? सुबह सूरज निकलने से पहले हरीराम अपने पुराने हल और थके हुए बैल लेकर खेत की ओर निकल जाता। दिन भर की मेहनत से उसका शरीर टूट जाता, लेकिन घर लौटते ही बच्चों की मासूम आंखें देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती थी। एक शाम को उसकी पत्नी लक्ष्मी ने कहा, सुनो जी, आज गोपाल और सावित्री फिर बिना खाना खाए सो गए। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। मैंने पास वाली पड़ोसन से थोड़ा आटा मांगा था, लेकिन उसने भी मना कर दिया। हरीराम ने आंसू रोकते हुए कहा, लक्ष्मी, मैं कोशिश करूंगा कि कल नदी किनारे जाऊंगा। शायद वहाँ कुछ लकड़ियाँ मिल जाएं, तो बेचकर घर का खर्च चलाऊं। लक्ष्मी जानती थी कि उसका पति झूठी उम्मीद देता है, पर उसके सिवा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। अगली सुबह हरीराम अपनी कुल्हाड़ी लेकर गांव के पास बहने वाली गंगा नदी की ओर चला जाता है। उस नदी का पानी हमेशा गहरा और ठंडा रहता था। कहते हैं कि वहाँ कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई देती। लोग मानते थे कि उस नदी में कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी है। उस दिन जब हरीराम नदी के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था, तभी अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और ठंडी हवाएं बहने लगीं और नदी की लहरें उफान पर आ गईं। अजीब बात है, अभी तो मौसम साफ था, अचानक से इतना भयानक तूफान कैसे हो सकता है, और वो भी इतना जल्दी? वो लकड़ियाँ समेट ही रहा था कि तभी पानी से एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी उठने लगी। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे रोशनी और तेज हुई, उसकी आंखें चौंधिया गईं। अरे बाप रे बाप! अरे ये क्या है? नदी से ये रोशनी कैसे हो सकती है? ओहो! और तभी रोशनी के बीच से धीरे धीरे एक आकृति उभरी। वो थी एक जलपरी। उसके बाल गीले काले बादलों जैसे थे, आंखें गहरी समुद्र की तरह नीली, और उसका आधा शरीर इंसान का और आधा मछली का था। हरीराम डर से पीछे हट गया। हे भगवान, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं ये मेरा सपना तो नहीं है? लेकिन जलपरी ने मधुर स्वर में कहा, डरो मत गरीब किसान, मैं इस नदी की रक्षक हूँ। तुम्हारा दुख, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी ईमानदारी मैंने देखी है। वर्षों से इस गांव में कई लोग आए और गए, पर तुम्हारी तरह मेहनती और सच्चा कोई नहीं मिला। हरीराम को विश्वास ही नहीं हो रहा था। आप कौन हैं?
और मेरे पास क्यों आई हैं? मैं एक जादुई जलपरी हूँ। बहुत सालों से इस नदी में बंधी हूँ। केवल वही इंसान मुझे देख सकता है जिसके दिल में लालच न हो और जो अपनी तकदीर बदलने की सच्ची चाह रखता हो। और वो इंसान तुम हो हरीराम। हरीराम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी जिंदगी गरीबी और दुख से भरी थी। अब अचानक सामने खड़ी ये जादुई जलपरी क्या सचमुच उसकी किस्मत बदल सकती है? लेकिन उसके मन में सवाल भी उठे। कहीं ये सब कुछ धोखा तो नहीं? क्या ये जलपरी मेरी परीक्षा ले रही है? अगर मैं लालच कर बैठा तो? जलपरी ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली। हरीराम, मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। मगर याद रखो, जो मैं दूंगी उसका इस्तेमाल केवल नेक कामों के लिए ही करोगे। अगर कभी लालच किया तो सब छिन जाएगा। हरीराम की आंखों में आंसू भर आए और उसने हाथ जोड़कर कहा, देखिए, मुझे कुछ भी दे दीजिए देवी जी। बस इतना दे दीजिए कि मेरे बच्चों को भूखा ना सोना पड़े और मेरी पत्नी को दुख ना सहना पड़े। मैं खुद भूखा रह लूंगा, मगर अब उनका दुख मुझसे और नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। जलपरी की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वो पानी की लहरों से तैरते हुए धीरे धीरे किनारे के पास आ गई। हरीराम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। हरीराम, तुम्हारा दिल साफ है। तुमने कभी चोरी नहीं की, न किसी का बुरा चाहा। तुम्हें जो मिलेगा उसका हक तुमसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन याद रखो, मेरे दिए हुए वरदान का इस्तेमाल केवल जरूरत और भलाई के लिए करोगे। अगर लालच किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ, मुझे आप पर विश्वास है। मैं लालच नहीं करूँगा। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा परिवार भूखा न रहे और मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन सकें, बस। जलपरी ने अपने हाथों से पानी उठाया। उसमें से एक चमकदार शंख निकालकर हरीराम को दिया। शंख देखने में साधारण था, लेकिन उससे हल्की हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। जब भी तुम्हें जरूरत हो, इसे अपने घर के चूल्हे के पास रखना। इससे रोज उतना अनाज और धन निकलेगा जितनी तुम्हें सचमुच जरूरत होगी। मगर ध्यान रखना, अगर कभी तुम्हारे मन में जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा जागी तो ये शंख राख बन जाएगा। हरीराम ने कांपते हाथों से शंख लिया और अपने माथे से लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी लालच नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। हाँ। अब मैं फिर नदी की गहराइयों में चली जाऊंगी। जब तक तुम ईमानदार रहोगे, ये शंख तुम्हारी रक्षा करेगा। इतना कहकर जलपरी पानी में समा गई। नदी फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हरीराम जब घर लौटा तो उसके चेहरे पर बरसों बाद चमक थी। उसकी पत्नी लक्ष्मी हैरान होकर बोली, सुनो जी, आज तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी चमक क्यों है? क्या हुआ? हरीराम ने शंख दिखाते हुए कहा, लक्ष्मी, ये हमें भगवान का वरदान मिला है। इसे चूल्हे के पास रखो और इससे जो मांगना हो मांग सकती हो। हाँ। लक्ष्मी पहले तो डर गई। अरे, कहीं ये टोना टोटका तो नहीं? लोग क्या कहेंगे? अरे डरो मत लक्ष्मी, ये हमें हमारी तकदीर बदलने का मौका दे रहा है। उस रात उन्होंने शंख चूल्हे के पास रखा। जैसे ही सुबह हुई, चूल्हे के पास चमकते हुए गेहूं के दाने, चावल की बोरी और थोड़े से सोने के सिक्के रखे थे। ये सब देख लक्ष्मी की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये चमत्कार है। अम्मा, आज हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये धीरे धीरे हरीराम की जिंदगी बदलने लगी।
अब उसके घर में भूख नहीं थी, बच्चों के कपड़े नए थे और घर की टूटी छत की जगह पक्की छत बन गई थी। गांव वाले हैरान थे। अरे ये हरी राम अचानक से कैसे बदल गया? कल तक जिसके पास खाने को दाना नहीं था, आज उसके घर सुख समृद्धि है। वाह भाई वाह। हरी राम को तब कुछ लोग हरी राम की मेहनत की तारीफ करते तो कुछ शक से देखते, लेकिन सबसे ज्यादा जलन गांव के जमींदार को हुई। वो सोचने लगा, अरे ये हरी राम अचानक से अमीर कैसे बन गया? कहीं इसके पास कोई खजाना तो नहीं है? उसने अपने आदमी भेजकर जासूसी करवाई, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। एक रात जमींदार खुद हरीराम के घर की ओर गया और उसने देखा कि घर में एक चमकदार शंख रखा है, जिसके आसपास हमेशा हल्की सी रोशनी फैली रहती है। उसकी आँखें लालच से चमक उठीं। हाँ, अरे अरे अरे, यही तो है हरी राम की दौलत का राज। अगर ये शंख मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो सबसे अमीर हो जाऊंगा ना। इधर हरीराम खुश था, लेकिन उसके मन में हमेशा जल परी की चेतावनी गूंजती रहती, लालच मत करना वरना सब खत्म हो जाएगा। एक दिन उसका बेटा गोपाल रोते हुए बोला, बाबा बाबा, हमारे पास अब सोना चांदी है तो हम सबसे बड़ा घर क्यों नहीं बनाते? क्यों न 10 बैल और 10 बीघा जमीन खरीद लें बाबा? हाँ बताइए ना बाबा। आजा मेरे बेटे, इधर आ। बेटे, हमें उतना ही चाहिए जितना जरूरी है। भगवान ने जो दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। हाँ। लेकिन अब हरीराम को मन ही मन डर लगने लगा। हाँ, हे भगवान, कहीं मेरे बच्चे ही लालच में न पड़ जाएं। गांव के लोग अब धीरे धीरे हरीराम की अमीरी और बदलती जिंदगी से चकित थे। हरीराम के घर में अब रोज अन्न, सोना चांदी और लकड़ी की भरमार थी। उसका परिवार पहले की तरह दुख नहीं झेल रहा था, लेकिन जमींदार की आंखों में लालच की आग जल रही थी। अरे ये शख्स कहाँ से अमीर हो गया? क्या ये जादू की मदद से हो रहा है? अगर मैं इसे छीन लूं, फिर तो मेरा राज और भी मजबूत हो जाएगा। एक रात जमींदार ने अपने कुछ दरिंदों को हरीराम के घर भेजा। उनकी योजना थी शंख चोरी करना, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, शंख से तेज रोशनी फैल गई और दरिंदों के पांव खुद ब खुद पीछे हट गए। कुछ लोग डर के मारे चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। हरीराम ने अपने दरवाजे पर खड़े होकर देखा कि जमींदार खुद भी नजदीक आ रहा है। जमींदार ने धैर्य रखकर कहा, हरीराम, अब ये शंख मेरे पास होगा और तुम रह जाओगे गरीब किसान। सब कुछ मुझे चाहिए और ज्यादा अमीर बनने की कोशिश मत करो, समझे? मालिक, ये शंख किसी लालच के लिए नहीं है। ये केवल उन्हीं के लिए है जिनके दिल में नेकी है। अगर आप इसे बलपूर्वक लेने आए हैं तो इसका परिणाम केवल और केवल आपके लिए दुखद होगा। हाँ। जमींदार हंसा और शंख पर हाथ रख दिया। तभी शंख से चमकदार रोशनी निकलकर उसे घेरने लगी। जमींदार डर के मारे पीछे हट गया। शंख ने उसे एक जादुई बुलबुले में बांध लिया और उसे गांव से दूर जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचाया। हाँ, देखो, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो लालची होता है उसका अंत दुखद होता है। अब हरीराम का परिवार पूरी तरह सुरक्षित और सुखी था। उसने गांव के अन्य गरीब लोगों की भी मदद करनी शुरू कर दी। उसने बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, बुजुर्गों के लिए आश्रम बनवाया और गांव में हर किसी को न्याय और समानता दी। बच्चों ने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। गोपाल बड़े होकर गांव का सम्मानित व्यक्ति बना और हरीराम ने जल परी के संदेश को याद रखकर कभी लालच नहीं किया। हरीराम अब सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि गांव के लोगों का और प्रकृति का संरक्षक बन गया।
उसकी ईमानदारी, मेहनत और संयम ने उसे सम्मान, सुख और सच्ची अमीरी दी। शांतपुर गांव में मूसलाधार बारिश के कारण चारों ओर पानी भरा है, पर गरीब के पेट में अन्न नहीं है। काम ना मिलने के कारण ईमानदार किसान जीवन भयानक गरीबी में दिन काट रहा है। भीगे हुए झोंपड़े में बैठकर वो अपनी पत्नी रामा और छोटी बेटी मीनू के लिए गहरी चिंता में है। जीवन एक ईमानदार किसान था, लेकिन किस्मत ने उसे भीषण गरीबी के दलदल में ढकेल दिया था। रामा, आज घर में चावल बचे हैं क्या? मीनू ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उसे भूखा देखने की। चावल और कितनी मुट्ठी होंगे जी? मुश्किल से 2 मुट्ठी बचे होंगे। मुरमुरे भी लगभग खत्म हो गए हैं। पिछले कई दिनों से तो बस उबले हुए चावल का मार और नमक ही खाकर गुजारा चल रहा है। ये बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही और कहीं कोई काम भी नहीं मिल रहा है। मुझे डर है कि इस लगातार बारिश और काम ना मिलने से हम टूट जाएंगे। ना जाने कब ये बुरा समय खत्म होगा। मैं हर पल यही सोचकर डरती रहती हूँ। मैं अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा हूँ रामा। आज सुबह से लगातार भीगते हुए मैं पूरे गांव में घूमा, हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन सबने मना कर दिया। हर तरफ काम बंद है, किसी के पास एक बूंद भी काम नहीं है देने के लिए। मेरी मेहनत भी आज हार मान गई है। मैं आपकी चिंता समझती हूँ जी। आपकी मेहनत और परेशानी मुझे दिखती है, लेकिन जब हमारी मीनू पानी मांगकर रोती है तो मेरा कलेजा फट जाता है। मैं उसे समझा नहीं पाती कि हम कितने मजबूर हैं। उधर देखिए, गांव के बाजार में कंचन काका है, जो सड़ी गली मछलियां बेचकर भी दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। उसकी बेशर्मी की कोई हद नहीं है। रामा ने जो सुना था वो बिल्कुल सच था। गांव के बाजार में लोभी मछली विक्रेता कंचन सड़ी गली बदबूदार मछलियां बर्फ में रखकर ऊंचे दामों पर बेच रहा था। वो गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका शोषण कर रहा था। उसकी ऊंची दुकान और नीच हरकतों से गांव वाले परेशान थे। ओए ओए, ताजी मछली, ताजी चमकीली मछली, पूरे 300 रुपए किलो। मछली लोगे क्या? आज का माल है, अभी अभी बर्फ तोड़ कर लाया हूँ, आज ही खरीद लो। कंचन भाई, थोड़ा दाम कम करो, ये तो लगभग सड़ी हुई मछली है, तुमने बस बर्फ में डालकर रखा है। 300 रुपए? हम तो दिन भर मेहनत करके कमाते हैं, दिन में कमाते हैं और रात में खाते हैं, इतना महंगा कैसे लेंगे? अरे जाओ जाओ, सड़ी हुई नहीं है, ये बर्फ वाली मछली है, इसे खाने में स्वाद ज्यादा आता है। अगर गरीब हो तो मछली खाने मत आओ, जाओ मार खाकर सो जाओ, मेरे पास मोल भाव नहीं चलेगा, ये बाजार है, धर्मशाला नहीं। लोभी कंचन हर दिन अपनी लालच से गरीबों का खून चूसकर अमीर होता जा रहा था। इस शोषण और घोर अभाव को देखकर जीवन बेबस हो गया। कोई रास्ता ना देखकर जीवन ने काम की तलाश में जंगल की ओर कदम बढ़ाया। आंखों में बस एक आखिरी उम्मीद बाकी थी। घने रास्ते पर चलते चलते जीवन अचानक एक करुण शब्द सुनने लगे। जमीन की तरफ देखते ही उन्होंने देखा एक सुंदर जंगली हंस तड़प रहा है। जीवन का मन दया से भर गया। अरे ये क्या, एक जंगली हंस? हंस इस तरह क्यों कांप रहा है?
ओह, शायद पैर टूट गया है, खून भी बह रहा है। इस बारिश में बेचारी मर जाएगी तो। मुझे काम नहीं मिला, लेकिन इस प्राणी को तो बचा सकता हूँ। जीवन परम यातना से घायल हंस को उठा लिया। हंस पहले डर गया था, लेकिन जीवन के चेहरे की ओर देखकर मानो निश्चिंत हो गया। उन्होंने 3 दिन तक हंस के टूटे पैर को पेड़ की लता से बांधकर अपने हाथों से दवा लगाई। जीवन ने गरीबी में भी अपनी दया नहीं छोड़ी। बस अब तुम ठीक हो गए, और तुम्हें रोक कर रखना ठीक नहीं है। तुम्हारा परिवार जरूर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जाओ, अब तुम मुक्त हो। जीवन हंस को तालाब के पास छोड़ने गए। हंस ने पानी में उतारने से पहले अचानक जीवन की ओर मुंह फेरा। जीवन आश्चर्यचकित रह गए। मित्र जीवन, तुमने मेरे प्राण बचाए। तुम्हारी इस दया को मैं भूलूंगा नहीं। तुम बात कर रहे हो? डरो मत, मैं साधारण हंस नहीं हूं। मैं तुम्हारी दया का प्रतिदान देने आया हूं। ये एक रूपाली दिव्या है। इसके भीतर कुछ जादुई धन के बीज हैं। ये बीज साधारण नहीं है। ये बीज तुम्हारी कमी को दूर करेंगे, क्योंकि तुम्हारा मन अत्यंत दयालु है। जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तभी बीज बो देना। बात खत्म होने के साथ ही हंस पंख फरफराकर उड़ गया। जीवन दिव्या हाथ में लिए हैरान होकर खड़े रहे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। ये क्या देखा? भगवान का दूत। रामा रामा, देखो क्या लेकर आया हूं। ये क्या कह रहे हो? सच में हंस बात बोला? और ये कुछ बीज, इससे क्या होगा? विश्वास करो रामा, मैंने गलत नहीं देखा। हंस ने मुझे कहा है, जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तब ये बीज बो देने चाहिए। अब इससे ज्यादा जरूरत और क्या हो सकती है? मीनू, तू आ तो माँ, चल, बाबा के साथ खेत में जाएगी। हाँ बाबा, चल, मैं देखूंगी बीज से क्या निकलता है। जीवन ने अपनी पत्नी की सलाह पर रूपाली दिव्या के जादुई धन के बीज घर के पीछे की छोटी सी जमीन में बो दिए। चमत्कारिक बात, बीज बोने के तुरंत बाद ही बारिश थम गई। आकाश साफ हो गया। अगले दिन सुबह जीवन, रामा और मीनू आंखें मलते हुए देखते हैं उनकी उस छोटी सी जमीन पर सोने की तरह चमकदार धन उग आए हैं। पूरी जमीन पर रोशनी की झलक। ओह, ये क्या देख रहे हो? हमारी जमीन भर गई है सोने का धान। बाबा, हमारे पास बहुत सारा धान। हम और गरीब नहीं रहेंगे। ये जंगली हंस की दया है। ये ईमानदारी का पुरस्कार है। जीवन ने वो धन बहुत कम दाम में गांव के मेहनती लोगों को बेचना शुरू कर दिया। जादुई धन होने के बावजूद जीवन ने कोई लालच नहीं किया। मीनू भी अपने पिता के साथ धन बेचती थी। ओ जीवन, तुम्हारा धन तो देखो सोने जैसा है, और दाम कितना कम, केवल 2 आने सेर। तुम्हारे जैसा इंसान हर गांव में जन्म ले। हाँ भाई, कंचन की मछली का दाम सुनकर तो सर खराब हो जाता है। अब तुम्हारा ये धन खरीदकर 2 मुट्ठी भर तो शांति से खा सकेंगे। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। जीवन ने अपनी ईमानदारी से गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाई, लेकिन ये मुस्कान देखकर कंचन ईर्ष्या से जल उठा। उसकी ऊंचे दाम की सड़ी मछली की दुकान पर लोग आना लगभग बंद हो गए। सब अब जीवन के सस्ते धन खरीद रहे थे। उफ, ये जीवन कहां से इतना धन पाया? सोने जैसा धन और दाम बस 2 आना। मेरा मछली का धंधा तो डुबो दिया। सारे ग्राहक अब उसकी दुकान पर। ये मैं होने नहीं दूंगा। ये धन चोरी करने होंगे। सब धन चोरी कर लेने से जीवन फिर से गरीब हो जाएगा। तब देखेंगे मीनू, रामा क्या करते हैं। ये धन मेरा होना चाहिए। मीनू रोज सुबह अपने पिता के धन के खेत से 1 मुट्ठी सुनहरा धन ले जाती थी। वो एक वृद्ध के पास जाती थी जो गांव के आखिरी छोर पर
एक टूटे हुए घर में रहती थी। मीनू का मन बहुत दयालु और निर्मल था। दीदा, ओ दीदा, आज तुम्हारे लिए ये धान लाई हूँ। गरम भात में नमक डालकर खाना। माँ, भगवान तेरा मंगल करे। तो रोज रोज ये सुनहरा धान कहाँ से पाती है रे माँ? मेरे बाबा ने बोया है दीदा, ये जादुई धान है। लेकिन बाबा ने कहा है दूसरे की चीज पर लालच नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम गरीबों को सस्ते दाम में बेचते हैं। तुम लोगों ने तो गरीबों के चेहरे पर मुस्कान ला दी, लेकिन माँ, तेरे जैसा दयालु मन आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। ले माँ, मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये ताल पात पंखा है। ये मेरी दादी की स्मृति है। ये पंखा लेकर मैं क्या करूंगी दीदा? गर्मी तो कम हो गई है। ये पंखा साधारण नहीं है रे माँ, ये पुराना है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत है। ये तेरे ईमानदारी की रक्षा करेगा। तू इसे उस धान के खेत के कोने में रख देना। याद रखना, लोभी आदमी जब तुम्हारा नुकसान करना चाहेगा, तब ये पंखा तुम्हारी रक्षा करेगा। अच्छा दीदा, ठीक है, तुम्हारा ये उपहार मैं संभाल कर रखूंगी। तुम अच्छी रहना। मीनू खुश होकर पंखा लेकर खेत में रखाई। मीनू के सरल मन नहीं जानता था कितना बड़ा खतरा उनकी ओर बढ़ रहा था। रात गहरी है। जीवन और उनका परिवार तब शांति से सो रहा है, लेकिन कंचन और उसका साथी जगाई तब जीवन के सर्वनाश करने के इरादे में थे। उनका मन लालच और प्रतिशोध से भरा था। अय जगाई, चल, और देर नहीं, जीवन सो रहा है। आज सारा धन चोरी करके ले आएंगे सब। जीवन के खेत में तो सुनहरा धन है, डर लग रहा है अगर किसी ने देख लिया तो। अय चुप, सुनहरा धन हो या जंग लगा धन हो, सब चोरी होगा। वो गरीब है, वो क्या कर पाएगा, और कोई नहीं देखेगा। पूरा गांव तो सो रहा है। हमारे पास तो और जादू का पानी नहीं है कि धन उगा कर खाएंगे। चोरी ही हमारा सहारा है। ये ठीक है, हमारे पास बस मछली की सड़ी गंध और तुम्हारा लालच है। ज्यादा बात मत कर, चल कुदाल और बोरा ले। याद रखना, एक दाना भी धन नहीं रहना चाहिए। ये धन चोरी कर पाए तो हम अमीर हो जाएंगे और जीवन वो फिर से फैन और नमक खाएगा। हा, 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 चल। कंचन ने जैसे ही धन काटने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही जमीन के कोने में पड़ा पुराना तालपाता का पंखा हिल उठा। पहले हल्की कंपन, फिर अचानक ही पंखा जीवंत हो उठा। यह क्या? ओ दादा, पंखा अपने आप उड़ रहा है। ओरे बाबा, ये तो जादू का चमत्कार। पंखा मानो उनके लालच को समझ गया था। बिजली की तेजी से उड़कर पंखा कंचन को सपांग सपांग करके मारने लगा। ओरे बाबा गो, कौन मार रहा है? ओरे मागो, मर गया रे। कौन इस पंखे को रोको। ओरे बाबा, ये तो मुझ भी मार रहा है। भागो दादा, चुप रहो, मैं भागता हूँ। और जगाई, विश्वासघाती, मुझे छोड़कर मत जा। ओरे जादुई पंखा, बचाओ। धन नहीं चाहिए और चोरी नहीं करूंगा। लोभी कंचन ने जादू के पंखे के हाथों खूब मार खाकर एक समय धन वहीं छोड़कर रोते रोते गांव से भाग गया। जादुई पंखा तब शांत होकर फिर से धन के खेत के कोने में लौट आया, मानो उसका कर्तव्य समाप्त हो गया हो।
जीवन और उनका परिवार तब भी शांति की नींद में मग्न था। सुबह नींद से उठकर जीवन और रामा आंगन में आकर देखते हैं कंचन की कुड़ाल और बोरा पड़ा है। मीनू जब आकर अपने पंखे की बात कहती है तब जीवन सब समझ जाते हैं। रामा देखो, कंचन के लालच को सजा मिली है। ये पंखा, ये धन, ये सब कुछ हमारी ईमानदारी का फल है। जंगली हंस और वो वृद्ध, भगवान ने हमारी रक्षा की है। हाँ जी, आज से इस शांतपुर गांव में और कोई लोभी इंसान गरीबों को ठगने की हिम्मत नहीं करेगा। लोभ से ज्यादा ईमानदारी और दया की शक्ति बहुत अधिक मजबूत होती है। लोभ हमेशा विनाश लेकर आता है, लेकिन दया लेकर आती है जीवन का अनंत आशीर्वाद। जीवन को उनकी ईमानदारी और दया का पुरस्कार मिला और लोभी कंचन को उसके पाप की सजा मिली। उस दिन से शांतपुर गांव में जीवन सिर्फ एक किसान नहीं, वो ईमानदारी और भरोसे का प्रतीक बन गए और गांव के लोग याद रखेंगे